कर भार का विभाजन या डिवीजन ऑफ टैक्स बर्डन। प्राय इस बात पर बल दिया जाता है कि कर व्यवस्था न्यायोचित व समतापरक है ना होनी चाहिए, क्योंकि करों की आमदनी इस प्रकार सरकार को प्राप्त की जाए सरकार से कि समाज पर उसका प्रत्यक्ष वास्तविक भार कम से कम पड़े, है ना। कुछ प्रणालियों से प्रत्यक्ष जो कर होते हैं उसका भार पड़ता है, कुछ से अपेक्षाकृत कम प्रत्यक्ष भार पड़ता है। इसलिए उस कर प्रणाली का चुनाव करना अच्छा है जिससे समाज पर न्यूनतम प्रत्यक्ष वास्तविक भार पड़े। इसे न्यूनतम त्याग का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि उचित या समतापरक कराधान के सिद्धांतों में जो सिद्धांत हैं जिनका उल्लेख किया जाता है उसमें पहला है प्राप्त लाभों का सिद्धांत, बेनिफिट्स रिसीव थ्योरी। दूसरा है सेवा की लागत का सिद्धांत, कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी। तीसरा है भुगतान की योग्यता का सिद्धांत या एबिलिटी टू पे थ्योरी। पहला है प्राप्त लाभों का सिद्धांत। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि समाज के सदस्यों को कुछ वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध करता है। क्या है कि राज्य समाज के सदस्यों को कुछ वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध करता है और लोग प्राप्त लाभों के अनुपात में इसकी लागत सरकार को देते हैं। ठीक है। ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती है ना, वो माना गया है। इसमें इसके अनुसार सरकार और करदाता के बीच एक विनिमय का सा संबंध स्थापित हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति को सरकार को उस अनुपात में कर देना चाहिए जिस अनुपात में उसे सरकार की सेवाओं से लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, वापस मैं समझा रही हूँ। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति को सरकार को उस अनुपात में कर देना चाहिए जिस अनुपात में उसे सरकार की सेवाओं से लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, लेकिन इसे व्यवहार में लागू करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभों को माप सकना आसान नहीं होता, है ना। दूसरा, सरकारी व्यय। अधिकांश सरकारी व्यय समस्त समाज को इकट्ठा लाभ पहुंचाता है जिसे व्यक्तियों या समूहों के अनुसार विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये इस आधार पे इसे वसूलना मुश्किल होता है। और एक बात यह है कि व्यवहार में नागरिक प्राय सरकारी वस्तुओं व सेवाओं से प्राप्त लाभों के बदले सरकार को स्वेच्छा से कर के रूप में कुछ देना भी नहीं चाहते। अब जैसे सड़क बनवाई या पार्क बनवाया तो बाग सरकार ने बनवाया तो बाग स्वेच्छा से प्राप्त स्वास्थ्य सेवा के लिए भुगतान करने को लोग तत्पर नहीं होते हैं। तो ये एक इसकी कमी है। सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है, सीवरेज बनवाती है, टोल टैक्स, सड़क बनवाती है, लेकिन उसके एवज में वो कुछ वसूलना चाहती है तो वो लोग देना नहीं चाहते और उतना उसको मिल नहीं पाता। तो ये प्राप्त लाभों का सिद्धांत, बेनिफिट रिसीव थ्योरी जो है वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है। दूसरा है सेवा की लागत का सिद्धांत, कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकों को सरकार से प्राप्त सेवा की लागत अवश्य भरनी चाहिए, है ना। इसमें ऐसा करने से वे संतुलित बजट की नीति का पालन करने में सरकार की मदद कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सेवा की जो लागत है, जैसे पूंजी लाभ कर, अचानक प्राप्त लाभों पर कर, उत्तराधिकार या विरासत कर, ऐसे बहुत सारे कर हैं। इस
सिद्धांत में। लेकिन इसमें फिर भी कठिनाइयाँ आती हैं, और वो क्या हैं कि सेवा की लागत को मापना आसान नहीं होता। उसका विभिन्न करदाताओं में वितरण करना कठिन होता है। जब सेवा की लागत अकार्यकुशलता के कारण ऊंची आती है तो करदाताओं पर भार डालना और मुश्किल हो जाता है। और कुछ मामलों में सेवाओं की सामाजिक लागतें भी होती हैं जिनका आकलन और कठिन होता है। ठीक है, तो इन सब कठिनाइयों के कारण कुछ परिस्थितियों में सेवा की लागतों पर या उनके आधार पर कर लगाने की व्यवस्था की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई सिंचाई का कोई प्रोजेक्ट लगाया जाता है, तो उससे जो लाभान्वित होने वाले हैं उनसे सिंचाई कर के रूप में राशि वसूल की जा सकती है। तीसरा है भुगतान की योग्यता का आधार, है ना, मैंने तीसरा बताया था एबिलिटी टू पे थ्योरी। कर भार के वितरण के संबंध में इस सिद्धांत की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है या ये माना जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत सर्वाधिक समतापरक माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों को कर अपनी भुगतान करने की योग्यता के आधार पर देना चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि क्षैतिज समानता के आधार पर देना चाहिए, मतलब जो समान आमदनी वाले लोगों से समान मात्रा में कर वसूल करना चाहिए। तो जब लोगों की कर चुकाने की क्षमता असमान हो तो उन पर कर का विभाजन भी उचित किस्म का होना चाहिए। मैं अगर सरल शब्दों में बताऊं तो ज़्यादा आमदनी वालों पर कर भार ज़्यादा डालना चाहिए और कम आमदनी वालों से कर कम लिया जाना चाहिए। इस भुगतान की योग्यता का जो सिद्धांत है उसके ये मीनिंग है, और इस आधार पर ही कर लगाए जाते हैं और बल दिया जाता है सरकार द्वारा कि इसी आधार पर कर लिए जा सकें या लिए जाएं।